हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 3 से लेके जीएसटी के सेक्शन 6 तक जानेंगे। तो जो हमारे जीएसटी के सेक्शन 3 से जीएसटी के सेक्शन 6 तक जो है वह सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा प्रशासन होता है। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन 3 के अंदर बात की गई है ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंदर हम ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसका नाम 2019 में चेंज करके CBIC रख दिया गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है हु आर ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर होते कौन हैं। देन ऑफिसर आर सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ऑफिसर वह अधिकारी होते हैं जो कि सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, जिनके नाम यहाँ पे निम्नलिखित हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो यह यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसी ऑफिसर को। तो सेक्शन 3 में आप यहाँ पे देखिए जो ये ऑफिसर होते हैं इनको गवर्नमेंट सेलेक्ट कैसे करती है। तो गवर्नमेंट पहले एक CBIC होता है हमारा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एंड CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जो व्यक्ति इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अब यहाँ पे CBEC इस वजह से क्योंकि 2018 से पहले जो भी कर्मचारी सेलेक्ट किए गए थे उनको तो हटा नहीं सकते थे, तो CBEC एंड CBIC दोनों के बेसिस में यहाँ पे उनको सेलेक्ट किया जाता है। एंड हमारा एक एग्ज़ाम होता है CGL, जो वह एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट उनको ये पोस्टेस प्रोवाइड कर देती है, उनकी क्षमता के अनुसार और उनके नॉलेज के अनुसार गवर्नमेंट उनको ये पोस्टें देती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, यानी कि सेक्शन 3 में तो हमने जान लिया कि ऑफिसर होते क्या हैं। एंड देन अब हम जानते हैं सेक्शन 4 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। देन यहाँ पे हमारा पहला, बोर्ड में अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ लाइकली टू बी फिट देयर। तो यहाँ पे बोर्ड किसी व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकती है जो कि उन्हें लगता है कि वो इन सब क्राइटेरिया में फिट बैठता है। एंड नेक्स्ट है हमारा विदाउट प्रीजुडिस, यानी कि प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 4 फर्स्ट, यानी कि इस सेक्शन 4 के फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया, इसको छोड़ के एंड सेक्शन 3 जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसको छोड़ के किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है जो कि उनको लगता है कि वहाँ पे फिट बैठता है, लेकिन उनको जो वह रैंक देंगे बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यानी कि जो सबसे छोटी पोस्ट जो यहाँ पे मानी जाती है असिस्टेंट कमिश्नर, उससे नीचे उसको रखा जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5 पावर ऑफ ऑफिसर, यानी कि अब ऑफिसर की क्या क्या पावर होती हैं। देन यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा बोर्ड में इम्पोज पावर / डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर। तो देखिए जो बोर्ड होता है वह ऑफिसर को पावर दे सकता है किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर में एक्सीड पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ टू सबऑर्डिनेट। देन जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यह पावर दी गई है कि वह अपने सबऑर्डिनेट को अपनी पावर शेयर कर सकें। इन केस ऑफ अगर कोई ऑफिसर लीव में है या किसी कारणवश असमर्थ है आने में, तो वह अपने सबऑर्डिनेट को अपने काम दे सकता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा कमिश्नर में एक्साइज द पावर सबऑर्डिनेट विद टर्म्स एंड कंडीशनर। तो जो हमारे कमिश्नर पोस्ट के ऑफिसर होते हैं वह भी अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा एप्लीकेंट अथॉरिटी। जो हमारे एप्लीकेंट अथॉरिटी होती हैं, जैसे कि जहाँ पे हम GST की अपील वगैरह कराते हैं हम जहाँ पे, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपनी पावर किसी दूसरे को दे सकें। देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6 ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो देखिए सेक्शन 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक्शन एम्पायर देयर कमीशन अदर स्पेसिफिक ऑफिसर टू ऑथोराइज प्रॉपर ऑफिस टू एक्साइज एनी पावर ड्यूटी ऑथोराइज कैन बी डन बाय स्पेशल जनरल ऑर्डर बाय अप्रूवल ऑफ द बोर्ड और गवर्नमेंट। तो देखिए सेक्शन 6 यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी और कहीं भी स्टेट के बाहर जो काम होता है
तो वह भी सेक्शन एम्पायर देयर कमीशन, यानी कि जो हमारे ऑथोराइज ऑफिसर्स होते हैं वह किसी ऑफिसर को यह कह सकते हैं कि आप जाइए, हम आपको यह पावर देते हैं कि आप उस स्टेट में, आप उस प्रॉपर स्टेट में जाइए या उस प्रॉपर यूनियन टेरिटरी में जाइए और आप हमारा ये काम उधर से निपटा के आइए। तो यह भी पावर दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? जब कोई जनरल ऑर्डर हो या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो या फिर बोर्ड या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।